हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बीच का चेक वाला पार्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई में 40 फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऊन के धागे से बना रहे हैं। आप चाहें तो पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन धागे से सिलाई में 40 फंदे डाल लेते हैं। इस तरह से हमें सिलाई में फंदे डालने हैं। तो ऐसे हम सिलाई में आपको 40 फंदे डालकर दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हमने सिलाई में 40 फंदे डाल लिए हैं ग्रीन धागे से। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा तो हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। इसे भी हम काउंट करेंगे। और ये जो हमारे पास धागे का सिरा है, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते जाएंगे। तो देखिए, 2 फंदे बुन लिए हैं। ये 3 और ये 4। ग्रीन धागे से हमने यहाँ पर 4 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ये ऑरेंज धागा अटैच करेंगे और 4 फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो ये 1 2, इस धागे के सिरे को भी हम ऐसे दबा लेते हैं बुनाई में ही। 3 और ये 4 फंदे हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं। अब फिर से हम 4 फंदे ग्रीन धागे से बुनेंगे। यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4 फंदे फिर से हमने ग्रीन धागे से बुने। अब फिर से 4 फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। ये 1 2 3 और ये 4। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे फंदे बुन लेने हैं। 4 फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, फिर 4 ऑरेंज से, फिर 4 ग्रीन से, फिर 4 ऑरेंज से। तो ऐसे ही हमें सारे फंदे यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, ये सीधा साइड बनेगा डोरमेट का। तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो इस साइड भी हम पहला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेते हैं। अब देखिए, ये ऑरेंज कलर के फंदे हैं तो ऑरेंज धागे से बुनेंगे। ये हमने ऑरेंज फंदे बुने। अब ऑरेंज धागे को तो हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और ग्रीन धागे को हम इस तरह से दोनों सलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में हमें हर बार धागा चेंज करना है। अब देखिए, यहाँ से ये ग्रीन कलर के 4 फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। अब यहाँ से फिर से ग्रीन धागे को पीछे की तरफ कर देंगे दोनों सलाइयों से और ऑरेंज को हम इस तरह से दोनों सलाइयों के बीच से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ये सारे फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए, हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें फिर से बुनना है।
से फिर से पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं बिना बुने ही। और अब यहाँ से फिर से ये 4 ग्रीन फंदे हमें ग्रीन धागे से बुनने हैं। अब ग्रीन को तो हम ऐसे दबा लेते हैं यहाँ से, और ऑरेंज धागे को इसके नीचे से ऐसे निकालना है। फिर ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेंगे। अब देखिए ऑरेंज धागे को हम ऐसे दबा लेते हैं, तो अब ग्रीन फंदे हैं तो ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। अब इसी तरह से हमें बुनते जाना है। अब फिर से हम ऑरेंज फंदे जो हैं वो ऑरेंज धागे से बुनेंगे और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ तक बुन लेना है, और उसके बाद में हम फिर से इस साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। तो जिस कलर का फंदा होगा उसी धागे से हमें बुन लेना है। ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें हर बार बुनते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बार बुन लिया है, बिल्कुल ऐसे ही हम 3 बार और बुनेंगे। तो ऐसे ही हम आपको 3 बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 4 लाइनें बना ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुनाई की 1 2 3 4 लाइनें हमने बना ली हैं। एक लाइन हमने 2 सलाइयों से बनाई है। तो इस तरह से हमने ये 4 लाइनें बना ली हैं। अब यहाँ से इसके बाद में कैसे बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ से ये ग्रीन कलर के 4 फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये 1 2 3 और ये 4, ये ग्रीन फंदे हमने ऑरेंज से बना लिए हैं, और ये ऑरेंज फंदे हमें ग्रीन धागे से बुनने हैं। अब ऑरेंज को हम ऐसे दबा लेते हैं, और ये 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने ऑरेंज ग्रीन बना लिए। अब ये ग्रीन फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये ऑरेंज फंदे हम ग्रीन से, ग्रीन ऑरेंज से और ऑरेंज ग्रीन से, ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। तो अब यहाँ से ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, और ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से। तो बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से हमें 3 लाइनें और बना लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 4 लाइनें बनाई हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर 3 बार और बुनेंगे, और उसके बाद में फिर से हम जैसे कि हमने ये 4 लाइनें बनाई हैं उसी तरह से हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे। ये ऑरेंज फंदे हम ग्रीन से बुन लेंगे, और ग्रीन फंदे हम ऑरेंज धागे से बुन लेंगे, और उसके बाद में फिर से हमने जैसे ये हमने 4 लाइनें बनाई हैं इस कलर कॉम्बिनेशन में, उसी तरह से हमें बनानी है। उसके बाद में फिर से हमें ये वाला पैटर्न रिपीट करना है। तो ऐसे ही हमें हर बार बुनते जाना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर ये हमारे पास एकदम चौकोर डिज़ाइन आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमने बना ली हैं इस डिज़ाइन की, और हर डिज़ाइन में हमने 4 लाइनें बनाकर कंप्लीट करी हैं। और आप देख सकते हैं कलर का पैटर्न हमने जो बताया था वो हमने इसी तरह से बना लिया है। पहले हमने ग्रीन से बनाया, फिर ग्रीन फंदे हमने ऑरेंज से, फिर ऑरेंज हमने ग्रीन से बुने, फिर ग्रीन हमने ऑरेंज से बुने। ऐसे ही बुनते हुए हमने ये चेक वाली डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ऑरेंज धागे को हम कट कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे, और यहाँ से अब हम फंदे बंद करेंगे। तो ये सारे फंदे हम ग्रीन धागे से ही बंद करेंगे।
तो यहाँ से दो दो फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही दो दो फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। और यहाँ से हमने जो ऑरेंज धागा कट कर दिया है, इसका जो सिरा है इसे हम बैक साइड में ही बुनाई में दबा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फंदे बंद होने लग गए हैं। तो यहाँ तक के सारे फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं और आखिरी के फंदे को हम इस तरह से खींचकर थोड़ा सा लूज कर लेंगे और यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे। अब इस लूप से इस धागे को निकाल कर यहाँ पर गांठ लगाकर इसे पक्का कर देंगे। ये हमने इस डोरमेट डिज़ाइन के बीच वाला पार्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके बाहर की कलियों वाला पार्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम ग्रीन धागे से सिलाई में 16 फंदे डालेंगे। तो इस तरह से हम 16 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 16 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ से एक फंदे से हम दो फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस फंदे में सिलाई को लगाएंगे और यहाँ से धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा के लाएंगे और ये वाला फंदा हम बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं, यानी कि हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। देखिए यहाँ से हम सारे फंदे बुन लेते हैं और दो फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। और यहाँ से इस धागे का जो सिरा है इसे हम बुनाई में ही दबाते जाएंगे। दो तीन फंदे बुनने के बाद में हम इसे बुनाई में दबा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हम यहाँ तक बुन लेते हैं। अब देखिए ये जो आखिरी का फंदा है इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है और इस साइड हमने दो फंदे बिना बुने छोड़ दिए हैं। तो ऐसे ही हमें फिर से बुनना है। तो देखिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। देखिए फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया है, एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने ये दो फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। इस साइड हम हर बार दो दो फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से यहाँ तक ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। और देखिए ये आखिरी का फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम दो बार और बुनेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर यहाँ से बुनते जाएंगे और पहले देखिए हमने यहाँ पर दो दो फंदे हमने यहाँ पर दो बार छोड़ दिए हैं। तो इस बार हम यहाँ पर
ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और फिर इस साइड से सारे फंदे बुन लेंगे यहाँ तक और फिर एक बार और हम ऐसे ही बुनेंगे। तो इसी तरह से हम आपको 2 बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये 2-2 फंदे 4 बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 बार 2-2 फंदे छोड़ दिए हैं और इस साइड हमने 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इससे आगे किस तरह से बुनना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं वो हमें अब घटाने हैं। तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, दोनों फंदे एक साथ बुन लेंगे तो एक फंदा घट जाएगा। देखिए हमने 2 फंदे से यहाँ पर एक फंदा बना लिया है। अब यहाँ से हम बुनते जाएंगे। और देखिए इस बार हम ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ते आ रहे हैं तो इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। आखिरी का फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ पर हम आखिरी का फंदा सीधा बुन रहे हैं। अगर आपको असुविधा हो तो आप उसे उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। जैसे कि हमने ये सारे फंदे बुने हैं वैसे ही आप आखिरी के फंदे को भी बुन लीजिए। अब देखिए यहाँ से फिर से हम बुनेंगे। फिर से हमें एक फंदा घटाना है। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घटा लिया है। अब देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। इस साइड से हम सारे फंदे बुन लेते हैं। देखिए आप चाहे तो इसे सीधा बुन सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस आखिरी के फंदे को भी आप ऐसे उल्टा बुन सकते हैं। जैसे भी आपकी मर्जी हो आप इसे बुन सकते हैं आखिरी के फंदे को। अभी देखिए 3 फंदे बच गए हैं हमारे पास यहाँ पर। तो एक फंदा हमें और घटाना है। तो फिर से हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए ये हमने पूरे 4 फंदे जो यहाँ पर बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं। और यहाँ पर अब देख सकते हैं ये हमारे पास फिर से 16 फंदे आ गए हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16। तो अब यहाँ से ये सारे फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। देखिए ये जो फंदा था ये हमने 2 का 1 जो करा था हमने वो हमने इस सिलाई में ऐसे ही ले लिया है और यहाँ से सारे फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से पहला फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से भी ये सारे फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए ये हमने एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए और फिर बढ़े हुए 4 फंदे हमने घटा लिए और इस साइड हमने हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे बुन लिए। तो ऐसे हमने ये ग्रीन धागे से एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम ये ऑरेंज धागा अटैच करेंगे और ये सारे फंदे हमें ऑरेंज धागे से बुन लेने हैं। ये जो धागा है इसे भी हम इसके साथ में ही ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने सारे फंदे
बुन लिए हैं। अब यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी सारे फंदे हम बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ऑरेंज धागा अटैच कर लिया है और एक यहाँ पर एक लाइन हमने ऑरेंज धागे से बना ली है, 2 सिलाई हमने बुन ली है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने ग्रीन धागे से ये वाली कली हमने बनाकर कंप्लीट करी है, उसी तरह से अब हमें ऑरेंज धागे से बनानी है। तो देखिए एक बार हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। देखिए इस धागे को हम सिलाई के ऊपर ऐसे लपेट कर लाएंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने ग्रीन धागे से बुना था। और अब यहाँ से देखिए ये जो ग्रीन धागा है ना, इसे हम बैक साइड में, ये डोरमेट का बैक साइड बनेगा, तो बैक साइड में हम बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो तीसरी कली है वो हमें ग्रीन धागे से बनानी है। तो इसे हम यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए ऐसे दबाते हुए हम इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमें बुनते जाना है। यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर ये 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे। 4 फंदे बढ़ा लेंगे, उसके बाद में यहाँ तक बुन लेंगे और उसके बाद में 4 फंदे जो हैं वो हमें घटाने हैं। तो फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे छोड़ेंगे और देखिए यहाँ पर ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, फिर 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे हमारे पास बच जाएंगे। तो ऐसे ही हमें बुनते जाना है। तो ऐसे ही हम आपको सारी कलियां बनाकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑरेंज धागे से बना लेंगे दूसरी कली, फिर तीसरी कली जो है वो हम ग्रीन धागे से बनाएंगे और फिर चौथी कली जो है वो हम ऑरेंज धागे से बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 7 कलियां बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अब यहाँ से हम ये ऑरेंज धागे को यहाँ से कट कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन धागे से ही सारे फंदे बंद कर लेते हैं, तो 2 2 फंदे बुनते हुए सारे फंदे बंद कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो हमने ऑरेंज धागा यहाँ पर कट कर दिया है, इसे बैक साइड में बुनाई में दबा लेते हैं हम। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिरी के फंदे को हमने खींच कर लूज़ कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए हम इसे कट करेंगे और इस लूप से इस धागे को ऐसे निकाल कर यहाँ पर हम गांठ लगा देते हैं। तो ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमने एक पीस बना लिया है साइड की कलियों के लिए, तो इसी तरह से हम 3 पीस और बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये 3 पीस और बना लिए हैं। तो यहाँ पर ये 2 3 और ये 4, तो टोटल हमने 4 पीस बना लिए हैं साइड की कलियों के लिए और ये हमारा बीच वाला पार्ट हो गया है डोरमेट का। अब हम साइड की कलियों को इस बीच वाले पार्ट के साथ में सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे रख लेते हैं इन्हें और ऐसे ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगाना है। तो जोड़ लगाने से पहले यहाँ पर ये जो कलियों वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पर जो स्पेस है इसे हम कम करेंगे। तो यहाँ पर हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसे सिलाई लगाकर यहाँ से बिल्कुल कम करना है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर धागे पर गांठ लगा लेते हैं और यहाँ से हमें इस पर ऐसे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम धागे को पकड़कर खींच देंगे जिससे कि ये स्पेस बिल्कुल बंद हो जाएगा यहाँ से।
अब यहाँ से एक बार और हम साइड से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि धागा यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छी तरह से स्पेस को बंद कर दिया है और अब यहाँ पर हम धागे पर गांठ लगा देते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर स्पेस को कम कर दिया है जिससे कि यहाँ पर ये कलियाँ बिल्कुल सीधी हो गई हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से बाकी की जो 3 कलियाँ हैं उनका भी हम स्पेस बंद कर लेते हैं यहाँ से सिलाई लगाकर। तो देखिए हमने सारी कलियों पर यहाँ पर सिलाई लगाकर स्पेस को बिल्कुल बंद कर लिया है और अब हम साइड की कलियों को बीच वाले पार्ट के साथ में सिलाई लगाकर जोड़ लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इसे बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हम धागे पर गांठ लगा लेते हैं। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए हमें इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने एक कली इसके साथ में जोड़ ली है और आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी कली इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से बाकी की 2 कलियां हैं उनको भी हम इसके साथ में जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चारों कलियों को यहाँ से सिलाई लगाकर बीच वाले पार्ट के साथ में जोड़ लिया है और इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और पूरा बनने के बाद में आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा ये डोरमेट डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा आज का ये डोरमेट डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल क्रिएटिव पलक क्रिएशंस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।